आइए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 9 ममता, उसके पहले पार्ट में हमने लेखक परिचय जाना। अब दूसरे पार्ट में हमने जो हमारी अधूरी कहानी है वो हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि ममता ने अपने जो पिताजी है चूड़मणि, उनके पास से अपना जो उपहार में लेके आए थे सोना, उसको ठुकरा दिया। उसके बाद उसके पिताजी कैसे मरे वो हमने पहले पार्ट में देख लिया। अब आगे की कहानी में क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतंत्या है। द्रोणा से उसका मन विकृत हो गए। सैनिक बोला, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेककर उठ रहा था। तब ममता ने, आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। सैनिक बोला, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ, यानी कि मैं किसी स्त्री पर ऐसे कभी मैं छल नहीं करता हूँ। तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है, यानी कि मैं तैमूर का वंशज स्त्रियों से कभी छल नहीं करता हूँ, तो मैं जाता हूँ, भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। फिर ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यह झोपड़ी न जो चाहे ले लो, यही झोपड़ी जो चाहे वो ले लो। ममता, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूकी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात के खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अस्वारियों उस प्रांत में घूम रहे थे। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोहित उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। यानी कि अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर फिर हुमायूं ने अपने सैनिक मिर्जा से कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की ही चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। तब हुमायूं ने कहा अपने सैनिक से, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मुग्ध दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए।
यानी कि हुमायूं झोंपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता को दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठ रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। तभी चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 17 वर्ष की वृद्ध है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रहती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोहित उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। तभी मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इस जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब कैसे पूछी कि यह दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हुई, यानी कि 47 साल बीत गए। ममता 17 साल की हो चुकी थी। उसने जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घोड़े सवार को पास बुलाया। उसे बुलाओ। अश्वारोहित पास आया। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेर उड़ गए। वह अश्वारोहित अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लग गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी कि जो ममता ने उस घोड़े सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल। मैं अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। बाद में ममता की झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में यह बनवाया गया है, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का इस मंदिर में कहीं भी नामो निशान नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है, उसके धर्म और जाति पर ध्यान न दिया बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई यह जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है, अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कहानी है। ये इतिहास में दोहराई गई एक कहानी है, जिसमें राजा हुमायूं के याद में ये अष्टकोण मंदिर बनवाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे की इकाई में मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।